गुड इवनिंग में क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज से आपके ग्रामर की रिवीजन सीरीज की शुरुआत हो रही है और आज ये पहली क्लास है। और इस पहली क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे तीन महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज को। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 3 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका ग्रामर का सिलेबस है और ग्रामर के सिलेबस में रीडिंग सेक्शन में देखिए आपका पहला पॉइंट दिए हुए हैं 160 पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQs। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। और प्रत्येक एमसीक्यूज कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की प्यारे 14 क्लास हो चुकी है जिसमें आपका लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और आप पर देखिए भैया आपका अनसीन पैसेज नंबर 1 है और इसके आधार पर यहाँ पर देखिए आपके एमसीक्यूज हैं। और कितनी एमसीक्यूज हैं? 3 एमसीक्यूज हैं। और 3 एमसीक्यूज क्यों हैं? क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से एक छोटा सा 60 पैसेज होगा और उस पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और ये ऐसा पैसेज होगा जिसे आप इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे। मींस इसीलिए इसे कहा जाता अनसीन पैसेज। मींस जिसे आप पहले ना देखो हो वही आपका यहाँ पर पैसेज होता है। तो भैया ये आपका पहला पैसेज है। पहले हम लोग इस पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज पर हम लोग चलेंगे। तो भैया देखिए आपका पैसेज देखिए जो है इसका जो है देखिए इसमें क्या दिए हुए उसका हिंदी अर्थ देखिए। साक्रेटिस लिव्ड, साक्रेटिस रहते थे इन एथेंस। मींस एथेंस में। साक्रेटिस एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर। मींस 400 वर्ष पहले। बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। मींस जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पहले। मींस जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पहले साक्रेटिस एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, जब वे लड़के थे, ही वॉज अगली, वह बदसूरत थे। अंडर साइज्ड मीन्स छोटे कद के थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज और एक चपटी नाक थी। एंड बल्किंग आइज और उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर और उनके पिता जो है एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए जो है वे हमेशा गंदे कपड़ों में रहते थे। तो भैया जो है बाबूजी अगर पत्थर काटने वाले होंगे तो बताओ जो है बेटवा कैसे जो है एकदम बेहतरीन जो है शौक अपना पूरा कर पाएगा? नहीं पूरा कर पाएगा ना, फटे पुराने कपड़ों में ही रहेगा ना। तो वही चीज लास्ट में दिए हुए हैं कि हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब जो है पत्थर काटने वाले थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा गंदे फटे पुराने कपड़ों में रहते थे। सैबली मीन्स हो जाएगा गंदे या फटे पुराने, हो जाएगा ड्रेस्ड मीन्स हो जाएगा कपड़ा। और इसलिए जो है वह हमेशा जो है फटे पुराने कपड़े में रहते थे। तो भैया इस साक्रेटिस का छोटा सा परिचय दिए हुए थे। अब इस परिचय के आधार पर देखिए कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ध्यान से देखिए। पहला एमसीक्यू जिस तरह से परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला एमसीक्यू ध्यान से देखिए, वेयर डिड साक्रेटिस लिव्ड, साक्रेटिस कहां पर रहते थे? पहला ऑप्शन आपके पास जापान, दूसरा ऑप्शन इंडिया, तीसरा ऑप्शन एथेंस, चौथा ऑप्शन आपका चाइना है। तो भैया साक्रेटिस कहां पर रहते थे? एथेंस में रहते थे ना। यहां पर देखिए पहली लाइन में साक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, साक्रेटिस एथेंस में रहते थे अबाउट 400 इयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। मींस जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पहले साक्रेटिस एथेंस में रहते थे ना। तो भैया आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेंस। तीसरे में आपका एथेंस दिए हुए थे तो इसलिए आपका पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले के तीसरे ऑप्शन पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया यहां पर देखिए हमने पहले के तीसरे ऑप्शन पर टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न
प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, साक्रेटिस फादर वाज अ, साक्रेटिस के पिता थे। तो भैया पहला ऑप्शन पुअर स्टोन कटर मींस एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर थे, तीसरा ऑप्शन इंजीनियर थे, चौथा ऑप्शन आपका एक्टर थे। तो बताइए साक्रेटिस के पिता क्या थे, एक गरीब पत्थर काटने वाले थे ना। तो आपका जो पहला ऑप्शन दिए हुए हैं पुअर स्टोन कटर, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। तो दूसरे के पहले पर टिक कर दें कि ना करें, तो भैया इसलिए यहां पर देखिए दूसरे के पहले पर टिक कर दिए हुए हैं। यहां पर आप लास्ट में देख लीजिए, हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, ठीक है। तो यहां पर आपका दिए हुए, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, साक्रेटिस वाज अ हैंडसम मैन मींस साक्रेटिस जो है एक खूबसूरत व्यक्ति थे। ट्रू, यह सही लाइन है, और फॉल्स, यह गलत है। तो भैया साक्रेटिस आप बताइए हैंडसम थे कि नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, एज अ बॉय ही वाज अगली, जब वह लड़के थे तो बदसूरत थे, अंडरसाइड छोटे कद के थे, हैड अ फ्लैट नोज मींस चपटी जो है नाकें थी, बल्गिंग आइज उभरी हुई आंखें थी। तो बताओ इतनी बदसूरती पर जो है हम कैसे कह दें कि वे खूबसूरत थे? नहीं कह पाएंगे ना। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फॉल्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूछे हुए थे कि साक्रेटिस वाज अ हैंडसम मैन मींस साक्रेटिस एक खूबसूरत व्यक्ति थे, तो बिल्कुल नहीं, आपका तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के सेकंड पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया तीसरे के सेकंड पर टिक कर दिए हुए हैं। तो ये आपका पहला अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ। देखते हैं दूसरा अनसीन पैसेज कौन सा है, और छोटा छोटा अनसीन पैसेज हमने लिए हुए हैं बच्चे, और आपके बोर्ड परीक्षा में भी इसी तरह से छोटा छोटा अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, ये 3 नंबर वाला। ठीक है, आप लोग दिमाग में हवा मत बना लीजिए, नहीं एकदम बड़ा आ जाएगा। और इस चीज को भी प्यारे बच्चे, आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूरी नहीं है कि यही अनसीन पैसेज आ जाए, इस बात को ध्यान देना। ये केवल आपको एक प्रोस्पेक्ट बता दे रहे हैं, आपको एक पूरा प्रारूप बता दे रहे हैं, किसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, बस इतना है कि डरना नहीं है। अगर ये 3 ना है तब भी आपको डरना नहीं है। आप पहले पैसेज को आसानी से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, पैसेज को सही से समझिएगा, उसके बाद जो है जब आप उसका उत्तर देंगे तो आसानी से जो है, इसमें तो एमसीक्यूज टाइप है, मींस ऑप्शन दिए होंगे, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ। यहां पर देखिए आपका दूसरा अनसीन पैसेज है। अब पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो भैया जो है इसके हिंदी अर्थ पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव हैं सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि सर ग्रामर की रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे कर दीजिए, तो भैया आपकी मन जो है आपको मनोकामना पूरी कर दी है, तो इसलिए आप सभी बच्चा लोग जो है सभी बच्चों को वीडियो को शेयर कर दोगे। अब यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 2 क्या कौन सा है, तो देखिए आपका दिए हुए हैं, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली आप आसानी से प्रेस अ स्विच, एक स्विच को दबाते हैं, तब आप आसानी से एक स्विच को दबाते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट, और बिजली का बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैंप मींस बिजली के बल्ब का, क्या आप जानते हैं कि किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया? ही वाज, हाँ, ही वाज एन, हाँ, ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकन था और उसका नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। मींस जो है जिसने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया वह कौन था? अमेरिकन थॉमस अल्वा एडिसन था। आगे देखिए, इवन इन दी चाइल्डहुड, यहां तक कि बचपन में एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। यहां तक कि बचपन में भी एडिसन जो है प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और जो है वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था
टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाते थे तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। आगे देखिए, देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, मीन्स उसके बचपन के बारे में, मीन्स उसके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ कहानियां हैं। अब आगे हमने नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनमें से कुछ कहानियां हैं, बस इसी पे आपका छोड़ दिया गया है। तो भैया एक छोटा सा अनसीन पैसेज हुआ, और इस अनसीन पैसेज के आधार पर यहाँ पर देखिए आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये बताइए, इसमें कुछ टफ आपको था? नहीं था। आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि नहीं, इस अनसीन पैसेज के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, मीन्स इसका जो है एम क्या है, कहने का एम क्या है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं अनसीन पैसेज से। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है पहला एमसीक्यूज है इस जो है अनसीन पैसेज के आधार पर। व्हाट डज द इलेक्ट्रिक लैंप गिव यू, मीन्स बिजली का बल्ब आपको क्या देता है? तो भैया प्रकाश देता है ना। पहला ऑप्शन डायमंड देता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन गोल्ड सोना देता है, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन आग देता है, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन आपका लाइट देता है, मीन्स प्रकाश देता है, यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स पहले का चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए हमने पहले के चौथे पर टिक किए हुए हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक नंबर दिया देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए 1 मार्क्स, मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से 1 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप सही टिक मार दोगे। भैया आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैंप, मींस बिजली के बल्ब का, किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया? तो भैया थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया हुआ था ना। तो अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन राहुल गांधी ने आविष्कार किया था, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी ने किया था, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन थॉमस अल्वा एडिसन पे, अच्छा यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन सही हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे का तीसरा वाला जो है सही हो गया। तो इसलिए दूसरे के तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया यहां से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर पक्का हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हु वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कौन प्रश्न पूछने का शौकीन था? तो भैया एडिसन जो है प्रश्न पूछने के शौकीन थे ना। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन राहुल जो है शौकीन थे, बिल्कुल नहीं। दूसरा मोहित, तीसरा प्रिया, चौथा ऑप्शन आपका देखिए दिए एडिसन, मींस थॉमस अल्वा एडिसन प्रश्न पूछने के शौकीन थे। तो इसलिए भैया तीसरे का आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। तो तीसरे के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया यहां से जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर यहां से भी पक्के हो गए। तो इस तरह से प्यारे आपके बोर्ड परीक्षा में जो है अनसीन पैसेज देंगे, और इस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हमने आपको यहाँ पर तीनों करा दिए, ठीक है। यहाँ पर इस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज करा दिए। अब बढ़ते हैं अंतिम अनसीन पैसेज की तरफ, मीन्स ये प्यारे आपका तीसरा अनसीन पैसेज है। और इस तीसरे अनसीन पैसेज पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक में आप लोग बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे। और इस मेन चैनल पर प्यारे शाम 6:30 बजे अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। इस मेन चैनल पर आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम तक 6:30 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। और जो है अन्य चैनल जो आपके हैं, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, सूरज यादव जौनपुर वाला जो अन्य चैनल है, उस पे आपको जो है उस पे ग्रामर की क्लासेस कब चलेंगी उसका पूरा टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा अनसीन पैसेज का पहले हिंदी और देख लीजिए, फिर इसके बाद इसके जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है इस अनसीन पैसेज में दिए हुए हैं, वी आर ऑल, हम सभी फेमिलियर मीन्स परिचित हैं विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, मीन्स विक्रमादित्य के नाम से, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन, उनका शासन, हैज बीन अ लैंडमार्क, एक युगांतकारी घटना थी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, मीन्स हमारे देश के इतिहास में, मीन्स उनका शासन जो है हमारे देश के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। लैंडमार्क मीन्स होता है युगांतकारी घटना, एक युगांतकारी घटना थी। दी विक्रम संवत, एक विक्रम संवत समय का प्यारे एक मापन है, जैसे इस समय ईस्वी चल रहा है ना, पहले विक्रम संवत भी चल रहा था। दी विक्रम संवत ओट
इट्स मीन्स ऋणी होना, इट्स ओरिजिन मीन्स अपनी उत्पत्ति के लिए, टू हिम मीन्स उनका, मीन्स विक्रम संवत जो है अपनी उत्पत्ति के लिए उनका ऋणी है। Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, it is strange, लेकिन यह विचित्र बात है, that we hardly know anything, हम बहुमुश्किलन कोई चीज जानते हैं, definite मीन्स निश्चित, about his life, उनके जीवन के बारे में। लेकिन यह बड़ी विचित्र चीज है कि हम बहुमुश्किलन उनके जीवन के बारे में कोई चीज जानते हैं। There is one thing certain about him, उनके बारे में एक चीज निश्चित है, however he loved justice and learning, कि वह जो है न्याय और शिक्षा से प्रेम करते थे। तो इस लाइन को आप याद कर लेना, he loved justice and learning, वह न्याय और जो है लर्निंग मीन्स ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वह एकदम सही न्याय देते थे, टू हिज पीपल मीन्स अपने लोगों को, वह अपने लोगों को सही न्याय देते थे। एंड गैदर्ड और इकट्ठा होते थे, लर्नेड मैन मीन्स पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में चारों तरफ विद्वान लोग इकट्ठा होते थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, के वे इतिहास के महानतम जो है न्यायाधीश थे। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। तो भैया ये हो गया जो है इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो एमसीक्यूज बने हुए हैं, हम लोग उन एमसीक्यूज को कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला जो है एमसीक्यूज है, बाय विच नेम वी आर वी फैमिलियर, किस नाम से हम लोग परिचित हैं? तो भैया विक्रमादित्य के नाम से हम लोग परिचित हैं ना। तो यहाँ पर आपका पहला लाइन में देखिए, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी जो है विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विक्रमादित्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स हम लोग किसके नाम से परिचित हैं? तो विक्रमादित्य हो जाएगा। विक्रमादित्य कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं? दूसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले के दूसरे पर देखिए यहाँ पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड विक्रमादित्य लव, मीन्स विक्रमादित्य जो है किस चीज से प्रेम करते थे? तो भैया जो है जस्टिस एंड लर्निंग से प्रेम करते थे ना। कौन उनकी महबूबा तो नहीं थी ना, जो सिंपल सा उसमें दिए हुए थे ना। यहाँ पर देखिए हमने कहा हुए थे, इसको टिक कर लीजिए। हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह जो जस्टिस और लर्निंग से प्रेम करते थे ना। तो भैया क्या हो जाएगा? व्हाट डिड विक्रमादित्य लव, विक्रमादित्य किस चीज से प्रेम करते थे? जस्टिस एंड लर्निंग से। तो आपका दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। तो दूसरे के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, जस्टिस एंड लर्निंग पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हु वाज द ग्रेटेस्ट जज, कौन महानतम जो है न्यायाधीश थे इन हिस्ट्री मीन्स इतिहास में। इतिहास में कौन महानतम न्यायाधीश थे? तो भैया विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महानतम न्यायाधीश थे ना। अंतिम लाइन में देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वे इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के महानतम न्यायाधीश थे। तो आपका क्या हो गया? आपका प्यारे ये आपका चौथा ऑप्शन है, इसमें सही हो जाए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पूछे हुए हैं, हु वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इतिहास का कौन महानतम जो है न्यायाधीश है? तो आपका विक्रमादित्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर पक्के हो गए। तो इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्यारे ये आपको आज की क्लास की तीनों अनसीन पैसेज हो गए और इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे और ये तो आपका एमसीक्यूज वाला अनसीन पैसेज हो गया। और आपकी बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे 2 प्रकार की जो है अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। इस क्लास में तो आपका जो है एमसीक्यूज वाला कवर करा दिए हुए हैं। जो आपकी ग्रामर की दूसरी क्लास होगी उसमें आपका जो दूसरा रीडिंग सेक्शन में जो दूसरा पॉइंट दिए हुए हैं, 1 पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, इस 7 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, एक एमसीक्यू
एमसीक्यूज वाला होगा और एक आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन वाला होगा, उसमें आपको उत्तर लिखना होगा। तो इसकी क्लास पे अच्छे, कल की क्लास में आपको जो बचे हुए ये आपका दूसरा जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो ये एमसीक्यूज का उत्तर आपको लिखना होता है, कल की क्लास में करा देंगे। और कल की क्लास में आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मींस दूसरी क्लास में आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग और जो है इसके साथ साथ आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। अब आपकी ग्रामर की जो है ग्रामर की रिवीजन सीरीज शुरू हो गई है और आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और क्लासेस यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो इसलिए भैया 15 से 20 से 25 दिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, तो एकदम मेहनत से जुट जाइए। इसमें अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और केवल 5 दिन में आपकी ग्रामर की रिवीजन सीरीज कंप्लीट होगी। तो इसलिए अब आप लोग 5 दिन एकदम जी जान लगा करके जुट जाइए। तो भैया यही जो है यही क्लास की समाप्ति करेंगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।